बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मुर्गा किस तरह का परिंदा होता है और अल्लाह ने इसके अंदर क्या क्या खासियत रखी हुई है, और सबसे बढ़कर अल्लाह ने इसके अंदर ऐसी कौन सी बात रखी है कि ये नमाज से पहले नमाज के वक्त अजान देता है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको गाली देने से क्यों मना फरमाया, और ये क्यों इरशाद फरमाया कि सफेद मुर्गा मेरा दोस्त है। इसके बीच और शैतान के बीच दुश्मनी किस वजह से है, और इसकी आवाज सुनकर अल्लाह से बख्शिश मांगने का हुक्म क्यों दिया गया है। तो ये सारी मालूमात आप लोगों को आज के इसी एक वीडियो में मिल जाएगी। तो मेहरबानी करके आप लोग इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, मुर्गा सुबह सुबह अजान देता है, जिसको जिन्नात और इंसान के अलावा सारे जानवर परिंदे वगैरह भी सुनते हैं। लेकिन कयामत के दिन वो ऐसी कौन सी निशानी दिखाएगा कि जिसकी वजह से जिन्नात और इंसानों के अलावा सारी मखलूकात को ये पता चल जाएगा कि अब कयामत आने वाली है। और दोस्तों, क्या मुर्गे की आवाज सुनकर नमाज पढ़ना जायज है या नाजायज है? क्योंकि हमने आपको बताया कि मुर्गा अजान भी देता है और इसका शरीयत में क्या हुक्म मिलता है और इसकी तिब्बी ख्वाहिश क्या है। और अगर कोई शख्स मुर्गे को अपने ख्वाब में देखता है तो इसका क्या मतलब निकलेगा। प्यारे दोस्तों, मुर्गा एक बहुत ही खूबसूरत घरेलू परिंदा है। मुर्गे की खासियत यह है कि ना इसको अपने बच्चे से मोहब्बत होती है और ना ही किसी मुर्गी से, और ये बेवकूफ होता है। वैसे इसकी बेवकूफी का सबूत ये है कि जब ये किसी दीवार से गिर जाता है तो इसमें इतनी भी समझ नहीं रहती कि ये अपने घर चला जाए। लेकिन बेवकूफ होने के साथ साथ इसमें कुछ अच्छी खासियत भी पाई जाती है। चुनाचे वो सारी मुर्गियों के साथ एक जैसा बर्ताव करता है, ना किसी के साथ कम ना किसी के साथ ज्यादा। मेरे दोस्तों, मुर्गे में सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसको ये मालूम होता है कि अभी रात का कौन सा वक्त हो रहा है। चुनाचे जब इसके बोलने का वक्त आता है तो कभी इसमें गलती नहीं करता, बल्कि वक्त पर ही बोलता है, और सुबह से पहले और सुबह के बाद बराबर बोलता है। इसी वजह से काजी हुसैन मोतवल्ली और रफी रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्गे की आवाज से नमाज के सही वक्त हो जाने का फतवा दिया है। प्यारे दोस्तों, तजुर्बा रखने वाले लिखते हैं कि सफेद मुर्गा पालने के फायदे में से एक फायदा घर की हिफाजत भी है। यह भी लिखा है कि सफेद मुर्गे को घर में ज़िबाह किया जाए तो घर में बरकत कम हो जाती है। और हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफेद मुर्गा मुझे पसंद है, शैतान इसे नापसंद करता है, क्योंकि यह अपने मालिक को वक्त पर जगाता है और उसके घर की हिफाजत भी करता है। प्यारे दोस्तों, शेख मोहिबुद्दीन तिबरी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सफेद मुर्ग था, और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु अपने साथ सफर में मुर्गा ले जाया करते थे ताकि नमाज का वक्त जान सके। सुनन अबू दाऊद, तिरमिजी और नसी वगैरह में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम मुर्गे की आवाज सुनो तो अल्लाह से इसका एहसान मांगो, क्योंकि उसने फरिश्तों को देखा है, और जब तुम गधे की आवाज सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि उसने शैतान को देखा है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह एक और रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का एक मुर्गा है जिसका रंग सफेद और इसके दोनों बाजू जबरजद याकूत जो कि एक पत्थर है और मोतियों से सजा हुआ है। एक बाजू इसका पूरब में और दूसरा पश्चिम में है। इसकी टांगे हवा में लटकी हुई है। इसका सर अर्श के नीचे है। रोजाना सुबह के वक्त वो अजान देता है। इसकी आवाज जिन्नात और इंसान के अलावा जमीन और आसमान में जो भी चीजें हैं सब सुनती है। यह आवाज सुनकर जमीन के मुर्गे जवाब देते हैं। जब कयामत का दिन करीब आएगा, अल्लाह तबारक व तआला
इस मुर्गे को हुक्म देगा कि अपने बाजू मोड़ लो और अपनी आवाज बंद कर दो। उस वक्त जिन्नात और इंसान के अलावा सारी मखलूक को पता चल जाएगा कि कयामत करीब आ गई है। प्यारे दोस्तों, इमाम सलवी रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है कि अल्लाह तबारक व तआला को 3 आवाजें पसंद है। नंबर 1 मुर्गे की आवाज, नंबर 2 कुरान ए करीम की तिलावत करने वालों की आवाज और नंबर 3 सुबह के वक्त इस्तगफार करने वालों की आवाज। और इमाम अहमद, इमाम अबू दाऊद और इमाम इब्ने माजा से रिवायत है कि नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुर्गे को गाली मत दिया करो क्योंकि ये नमाज के लिए जगाता है। और प्यारे दोस्तों, इमाम हलीमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या आपके इस फरमान में इस बात की दलील है कि जिस चीज से भलाई मिलती है उसको गाली नहीं देनी चाहिए और ना ही उसकी बेइज्जती करना सही है, बल्कि उसका हक यह है कि उसकी इज्जत की जाए। इसी तरह इमाम तिबरानी ने हजरत अबू हुरैरा रादियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इजाजत दी कि मैं उस मुर्गे के बारे में बताऊं जिसके पाँव जमीन में और इसकी गर्दन अर्श के नीचे है, और ये कहता है, पाक है तेरी जात, बड़ी है तेरी शान। अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैमुन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे यह रिवायत पहुंची है कि अर्श के नीचे एक फरिश्ता मुर्ग की शक्ल का है और इसके पंजे मोतियों के हैं और उसका सीना जुमारत का है और एक बहुत कीमती पत्थर है। जब रात के 3 हिस्सों में एक हिस्सा गुजर जाता है तो ये अपने पंखों को एक बार हिलाता है और कहता है कि रात के वक्त इबादत करने वाले उठ जाएं, और जब आधी रात गुजर जाती है तो दूसरी बार अपने पंखों को हिलाता है और कहता है कि नमाजी लोग उठ जाएं, और सुबह हो जाती है और फिर अपने पंखों को हिलाकर कहता है कि गफलत की नींद सोने वाले उठ जाएं, इसीलिए क्योंकि इन पर इनके गुनाहों का बोझ है। प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में यह जो आया है कि मुर्गा नमाज के लिए जगाता है, इसके माना यह नहीं है कि वो हकीकतन ये कहता है कि उठो नमाज का वक्त हो गया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी फितरत में यह बात रखी है कि सुबह के वक्त जो नमाज का सही वक्त होता है, इसमें वह बार बार बांग देता है। इससे सोने वालों की आँख खुल जाती है और वो उठकर नमाज अदा करता है, लिहाजा वो नमाज के लिए उठाने का एक जरिया बन गया है और इसको इशारे के तौर पर बुलाने और जगाने वाला बता दिया गया। प्यारे दोस्तों, अगर वो किसी दूसरे वक्त में अजान देने लगे यानी बांगने लगे तो इसकी आवाज पर नमाज पढ़ना जायज नहीं है, क्योंकि कभी कभार ऐसा देखा गया है कि कुछ मुर्गे सुबह सादिक से पहले ही इंसानों की आवाज सुनकर बोलने लगते हैं और मुर्ग के बारे में शरीयत का ये हुक्म है कि इसको खाना हलाल है, मगर इसको गाली देना जायज नहीं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। प्यारे दोस्तों, इस्लाम के अंदर मुर्गों को लड़ाना हराम है और इससे की हुई कमाई के बारे में भी यही हुक्म है कि इसकी कमाई भी हराम है, क्योंकि इस्लाम ने जानवरों पर जुल्म करने को हराम कहा है। इसी वजह से इस्लाम में मुर्गों को, कुत्तों को या किसी दूसरे किसी भी जानवरों को आपस में लड़ाना हराम है और इनका खेल तमाशा देखना भी गुनाह का काम है। मुर्गे के गोश्त से होने वाले फायदों के बारे में जानवरों के डॉक्टरों का कहना है कि मुर्गे का गोश्त ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, जिसमें मुर्ग की आवाज दरमियानी होगी, उसका गोश्त उतना ही बेहतरीन होगा। ठंडे मिजाज वालों और बूढ़ों के लिए फायदेमंद है। ठंडी के मौसम में इसका खाना ज्यादा फायदेमंद है। बूढ़े मुर्गे का गोश्त पकाकर खाने वालों की ताकत खत्म हो जाती है। जवान के गोश्त में कब्ज की बीमारी का इलाज है, यानी कि कब्ज को खत्म करता है। जोड़ों में दर्द, राशा, पुराने बुखार के लिए फायदेमंद है और मुर्गी का गोश्त अंडे देने से पहले तक अच्छा होता है और मुर्ग का दिमाग या इसका खून कीड़े के काटने की जगह पर मिलाया जाए तो फायदेमंद है। और जानवरों के डॉक्टरों का कहना है
कि अगर मुर्ग का सर जलाकर ऐसे शख्स को पिला दिया जाए जो बिस्तर पर पेशाब कर देता हो तो इसकी ये बीमारी खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर मुर्ग के सर पर तेल मल दिया जाए तो वह आजान देना बंद कर देगा। इसी तरह मुर्गे के दोनों बाजू के किनारों पर 2 हड्डियां होती है। अगर दाहिनी बाजू की हड्डी को उस शख्स के गले में डाल दिया जाए जिसको बुखार हो तो उसका बुखार जाता रहेगा। प्यारे दोस्तों, मुर्ग को ख्वाब में देखने के बारे में इल्म वालों का कहना है कि मुर्ग को ख्वाब में देखने से इन चीजों के बारे में पता चलता है। नंबर 1 खतीब और मुआज्जिन, नंबर 2 कारी साहब, नंबर 3 जो शख्स नेकी का हुक्म दे और खुद इस पर अमल ना करे कि मुर्गा सुबह के वक्त आजान देकर नमाज की याद दिलाता है लेकिन खुद नहीं पढ़ता। और कभी कभार मुर्गे को ख्वाब में देखने की ताबीर चौकीदार से दी जाती है। कभी कभार मुर्गे को ख्वाब में देखने की ताबीर ऐसी सखी से की जाती है जो खुद ना खाए बल्कि दूसरे लोगों को खिलाए। और कभी मुर्ग को ख्वाब में देखना उल्मा के साथ रहने का सबूत देता है। और बयान किया जाता है कि एक शख्स मोहम्मद इब्ने शिरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि एक मुर्ग ने घर में घुसकर गेहूं के दाने खा लिए हैं। तो इब्ने शिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि अगर तुम्हारे घर से कोई भी चीज गायब हो जाए तो बताना। कुछ दिन के बाद उस शख्स ने आकर सवाल किया कि मेरे घर की छत पर से एक चटाई चोरी हो गई है। इब्ने शिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो मुआज्जिन ने चोरी की है। चुनाचे जब तहकीक की गई तो यही वाकया निकला हुआ पाया गया। अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने घरों के अंदर सफेद मुर्गे को पालने की तौफीक अता फरमाए और हमें तमाम जानदारों पर रहम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक करें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम अलैकुम, अल्लाह हाफिज।